हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हम लोग सीजीएसटी एक्ट की यानी कि जीएसटी सीरीज एकेडमिक जो सीरीज हमारी चल रही है, तो जीएसटी सीरीज एकेडमिक में सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन को हम लोग रीड कर रहे थे। उसको समझने का प्रयास कर रहे थे कि किस सेक्शन में कौन सी डेफिनेशन दी गई है। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 7 में हम लोगों ने सेक्शन 12 से 15 तक लेना था, जिसमें 12 और 13 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि चैप्टर 4 के पार्ट 8 में हम लोग आ चुके हैं। चैप्टर 4 के पार्ट 8 में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 14 और सेक्शन 15। सेक्शन 14 में जो हम लोग आज सेक्शन रीड करेंगे, उसमें बताया गया है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि जब किसी गुड्स पर या सर्विस पर टैक्स रेट चेंज हो जाता है, तो जब टैक्स रेट चेंज हो जाता है तो उस समय हम उस पर क्या देखेंगे, यानी कि चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो हम उसमें टैक्स रेट चेंज कब से मानेंगे, उसमें हमें किन कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी वस्तु पर या किसी सेवा पर टैक्स रेट चेंज होता है तो हमारे सामने सबसे पहली समस्या ये खड़ी हो जाती है कि टैक्स रेट हमारे ऊपर कब से एप्लीकेबल होगा। क्योंकि उसमें तो डेट दी होती है कि कब से एप्लीकेबल होगा, लेकिन आपकी जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो चुकी हैं, जिनका आप टैक्स इनवॉइस काट चुके हैं या जिन पे यार आप पेमेंट ले चुके हैं, उन पे क्या कंडीशन होगी, तो उसके संबंध में इसमें बताया गया है सेक्शन 14 में और सेक्शन 15 में। तो सेक्शन 14 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बताया गया चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और सेक्शन 15 में बताया गया है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो आज हम लोग यही दोनों सेक्शन रीड करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए देखते हैं सेक्शन 14, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। Notwithstanding anything contained in section 12 or section 13, comma, the time of supply, comma, where there is a change in the rate of tax in respect of goods or services or both, comma, shall be determined in the following manner, namely. तो सेक्शन 14 का क्लास ए है, in case the goods or services or both have been supplied before the change in rate of tax. First, where the invoice for the same has been issued and the payment is also received after the change in rate of tax, comma, the time of supply shall be the date of receipt of payment or the date of issue of invoice, comma, whichever is earlier. और यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर किया कि कौन सी सप्लाई कब होगी, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से हमारा जो टैक्स रेट है वो डिटरमाइन होगा। और उसमें हमें क्या देखना है, पेमेंट देखना है और इनवॉइस को देखना है। इसका सेकंड है, वेयर द इनवॉइस हैज बीन इश्यूड प्रायर टू द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स बट पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द चेंज in rate of tax, comma, the time of supply shall be the date of issue of invoice. और थर्ड में है, where the payment has been received before the change in rate of tax, comma, but the invoice for the same is issued after the change in rate of tax, comma, the time of supply shall be the date of receipt of payment. B, clause B में दिया है, in case the goods or services are both have been supplied after the change in rate of tax. इसमें क्लास फर्स्ट है, where the payment is received after the change in rate of tax but the invoice has been issued prior to the change in rate of tax, comma, the time of supply shall be the date of receipt of payment. और second, where the invoice has been issued and payment is received before the change in rate of tax, comma, the time of supply shall be the date of receipt of payment or date of invoice of issue of invoice, comma, whichever is earlier. Or third, where the invoice has been issued after the change in rate of tax, but
the payment is received before the change in rate of tax, comma, the time of supply shall be the date of issue of invoice, provided that the date of receipt of payment shall be the date of credit in the bank account if such credit in the bank account is after 4 working days from the date of change in the rate of tax. इसका explanation भी दिया है. For the purpose of this section, comma, the date of receipt of payment shall be the date on which the payment is entered in the books of account of the supplier or the date on which the payment is credited to his bank account, comma, whichever is earlier. इसके बाद देखते हैं सेक्शन 15 जो कि बताता है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. हमारी जो टैक्सेबल सप्लाई है उसकी वैल्यू क्या होगी. सेक्शन 15 का सब सेक्शन 1, the value of supply of goods or services or both shall be the transaction value, comma, which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services or both, where the supplier and recipient of the supply are not related and the price is the sole consideration for the supply. Section 15 का subsection 2, the value of supply shall include class A any taxes, comma, duties, comma, cesses, comma, fees and charges levied under any law for the time being in force other than this act, comma, the state goods and service tax act, comma, the union territory goods and service tax act and the goods and service tax compensation to states act if charged separately by the supplier. Class B any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or services or both. Class C incidental expenses, comma, including commission and packing, comma, charged by the supplier to the recipient of a supply and any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods or services or both at the time of, comma, or before delivery of goods or supply or services. Class D interest or late fee or penalty for delayed payment of any consideration for any supply. And class E subsidies directly linked to the price excluding subsidies provided by the central government and state governments. इसका explanation दिया हुआ है. For the purpose of this subsection, comma, the amount of subsidy shall be included in the value of supply of the supplier who receives the subsidy. Section 15 का subsection 3, the value of the supply shall not include any discount which is given. Class A before or at the time of the supply if such discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply. And class B after the supply has been effected if first such discount is established in terms of an agreement entered into at or before the time of such supply and specifically linked to relevant invoices. And second, input tax credit as is attributable to the discount on the basis of discount issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply. Section 15 का subsection 4, where the value of the supply of goods or services or both cannot be determined under subsection 1st, the same shall be determined in such manner as may be prescribed. Section 15 का subsection 5, notwithstanding anything contained in subsection 1 or subsection 4 of the value of such supply as may be notified by the government on the recommendations of the council shall be determined in such manner as may be prescribed. Explanation. For the purpose of this act, a person shall be deemed to be related person if first, such person are officers or directors of one another's businesses. Second, such persons are legally recognized partners in business. Third, such persons are employer and employee. Fourth, any person directly or indirectly owns, comma, controls or holds 25% or more of the outstanding voting stock
or shares of both of them. Fifth, one of them directly or indirectly controls the other. Sixth, both of them are directly or indirectly controlled by a third person. Seventh, together they directly or indirectly control a third person. Or eighth, they are members of the same family. B. The term person also includes legal persons. C. Persons who are associated in the business of one another, in that one is the sole agent or sole distributor or sole concessionaire, however described, of the other, shall be deemed to be related. तो ये था आपका सेक्शन 15 जो कि अभी हम लोगों ने रीड किया है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे या रीड करेंगे सेक्शन 16 जो कि है चैप्टर 5 इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से रीड करें, बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि सारा कुछ जीएसटी का इसी पर डिपेंड करता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पर। इसका पहला सेक्शन है 16, चैप्टर 5 का पहला सेक्शन है 16, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम अपने अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।